सनातन धर्म में मकर संक्रांति का त्यौहार बहुत ही प्रमुख तौर पे मनाया जाता है। इस दिन सूर्य धनु राशि से निकल करके मकर राशि में प्रवेश करते हैं। मकर राशि का स्वामी शनि ग्रह है। दोस्तों, इस दिन हम सभी सूर्य नारायण की पूजा के साथ ही उपासना के साथ ही शनि देव की पूजा करते हैं और ऐसा करने से जीवन में आ रहे विघ्न और बाधाएं समाप्त होती हैं। मकर संक्रांति का त्यौहार बहुत अधिक महत्व रखता है और इस दिन यदि आप व्रत की कथा सुनते हैं या इस पावन कथा का श्रवण करते हैं तब सूर्य नारायण के साथ ही शनि देव की भी आपको कृपा की प्राप्ति होती है। मकर संक्रांति के दिन ही गंगा जी भगीरथ के पीछे चलकर कपिल मुनि के आश्रम से होकर सागर में जाकर मिली थी। इसी दिन यशोदा ने श्री कृष्ण को प्राप्त करने के लिए व्रत का पालन किया था। हमारे धर्म शास्त्रों में मकर संक्रांति के बारे में इतना अधिक वर्णन किया गया है जिसे शब्दों में बयां करना बहुत अधिक मुश्किल है। आज के इस वीडियो में हम सुनेंगे मकर संक्रांति की कथा, जिसे पढ़ने से, सुनने से या किसी और को यदि आप सुनाते हैं तब इससे शनि दोष या शनि पीड़ा से आपको राहत मिलती है, मुक्ति मिलती है। ओम नमो भगवते रुद्राय। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सभी सुनेंगे मकर संक्रांति के दिन सुनी जाने वाली यह पावन और अति पवित्र ही कथा। इस कथा के श्रवण मात्र से ही शनि देव का और सूर्य नारायण भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होता है। आइए कथा हम श्रवण करते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार सूर्य देव और पुत्र शनि देव में अच्छे संबंध शुरू से ही नहीं थे। इसका बहुत बड़ा कारण था सूर्य देव का शनि की माता छाया के प्रति उनका व्यवहार। इसके बारे में कहा जाता है शनि देव का रंग काला होने की वजह से सूर्य देव ने उनके जन्म के दौरान कहा था कि ऐसा पुत्र मेरा कदापि नहीं हो सकता है, और ऐसा कहने के बाद सूर्य देव ने शनि देव और उनकी माता छाया को अलग कर दिया था। शनि देव का घर जो था वह कुंभ था। सूर्य देव के द्वारा इस प्रकार का निष्ठुर और अति कठोर व्यवहार को देखते हुए छाया ने उन्हें श्राप दिया था। माता छाया ने सूर्य देव को कुष्ठ रोग होने का श्राप दिया था। इससे क्रोधित होकर के सूर्य देव ने छाया और शनिदेव का घर जलाकर राख कर दिया। इससे शनिदेव और माता छाया पीड़ा में आ गए, क्योंकि अब उनका घर नष्ट हो चुका था। वहां पर बचा था तो सिर्फ और सिर्फ राख। तब सूर्यदेव के पुत्र यम ने उस श्राप से उन्हें मुक्त कराया था। साथ ही उनके सामने एक मांग उन्होंने प्रस्तुत किया। वह मांग यह था कि उनकी माता यानी छाया के साथ उन्हें अपने व्यवहार को सही करना चाहिए। इसके बाद सूर्यदेव छाया और शनिदेव से मिलने के लिए उनके घर जा पहुँचे। जब सूर्यदेव वहाँ पहुँचे तब उन्होंने देखा वहाँ पर कुछ भी नहीं बचा था, सब कुछ जलकर राख हो चुका था। इसके बाद शनिदेव ने काले तिल के द्वारा पिता का स्वागत किया। शनिदेव के ऐसे व्यवहार से सूर्यदेव अत्यधिक प्रसन्न हो गए और उन्हें नया घर दिया। इस नए घर का नाम मकर था। इसके बाद से ही शनिदेव दो राशियों के स्वामी हो गए, कुंभ और मकर। शनिदेव की इस प्रकार की आवभगत से सूर्यदेव अत्यधिक प्रसन्न हो गए और उनके व्यवहार को देखते हुए उन्होंने शनिदेव को कहा कि जब भी वह मकर संक्रांति के मौके पर उनके घर आएंगे तब उनका घर धन धान्य और समृद्धि से बढ़ जाएगा। उनके पास कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। इसके साथ यह भी कहा, इस दिन जो भी लोग मकर संक्रांति के अवसर पर मुझे काले तिल अर्पण करेंगे उनके जीवन में सुख और समृद्धि आएगी और कभी भी जीवन में कष्ट नहीं होगा। इसलिए मकर संक्रांति के अवसर पर सूर्य देव की पूजा करने के दौरान, उन्हें जल अर्पण करने के दौरान काले तिल का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे व्यक्ति के घर में धन धान्य की कभी भी कोई कमी नहीं होती है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है आज की ये जानकारी आप सभी को बहुत अधिक पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई हो तो इसे फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर करना बिल्कुल न भूलें।
अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ हम फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।